हाय गाइस, मैं हेमा शर्मा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है वर्कआउट। कि वर्कआउट का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं वर्कआउट करने से। तो उससे पहले हम थोड़ी बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। और सेल से टिश्यूज़ बने हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बने हैं। और हर ऑर्गन्स का अपना अलग अलग एक पार्ट है, अपना अलग अलग रोल है। ऐसा नहीं है, देखिए गाइस, कि अगर आपके सिर में दर्द है तो आप टांगों की मसाज करेंगे तो आपके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हमें पूरी बॉडी को मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ये इसका लॉजिक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कहता है कि यार हम तो बस नॉर्मल सी वॉक कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज दैट कि कहते हैं ना कि हमें बालों में ऑयल करके मसाज करनी चाहिए। हम स्कैल्प पे अपने फिंगर्स के साथ क्या करते हैं, ऐसे पोर्स, उंगलियों के पोर्स से मसाज करते हैं तो हमें रिलैक्सेशन फील होता है। और जब रिलैक्सेशन फील होता है तो क्या होता है, हमें अच्छी नींद आती है ना? तो और वो अच्छी नींद क्यों आती है, कभी सोचा आपने? क्योंकि जो हमारी स्कैल्प में जो हमारी जो नसें होती हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, वो उनको क्या होता है, उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होता है जब आप मसाज करते हो, मसाजर से करते हो या वैसे। तो वो इसीलिए आपको अच्छी नींद आती है, रिलैक्सेशन मिलता है ना? तो इसी तरह जब आप आइज़ है, अब आइज़ को कहते हैं ना कि आइज़ को रेस्ट की ज़रूरत होती है। सारा दिन हमारी आइज़ देखती रहती हैं पूरी दुनिया, इधर उधर सब कुछ, है ना? रात को इसको भी रिलैक्सेशन चाहिए। तो रात को सोते हैं तो आँखों को आराम आता है ना? जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कितना रिलैक्सेशन फील होता है। फिर 24 घंटे की आँखों की पुतलियों को इधर उधर घुमाते हैं ना, राइट लेफ्ट लेफ्ट, और इस तरह से। तो वो एक एक्सरसाइज होती है। ऐसे हमारी जैसे फेस है, फेस पे मसल्स की एक्सरसाइज कैसे, जैसे आप पानी लेते हो, फेस पे भरते हो, लाइक दिस, और ऐसे अंदर बाहर करते हो, दैट ये भी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे फेस पे ग्लो आता है, फेस पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे ही हर एक अलग अलग मूवमेंट है। जैसे फिंगर्स है, अब फिंगर्स को हम ऐसे करते हैं, 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 ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है नॉर्मल वे में। और ये नॉर्मल वे में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हेल्दी महसूस करते हैं और हम खुश रहते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है, हमारा ऑर्गन्स एक्टिव होता है। ऐसे जैसे माइंड है, सपोज हम सारा दिन एक जगह बैठ जाएं और सोचते ही रहें, सोचते रहें, भाई हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, सोचते रहो, है ना? तो क्या होगा, कि हमें सोचने की बीमारी हो जाएगी, हम डंप हो जाएंगे ना। इसलिए ब्रेन को एक एक्सरसाइज चाहिए, काम चाहिए, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते हैं। जैसे हम आप सोचते हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई मतलब वो सोचती है यार सच, आज मैंने कैसे क्लीनिंग करनी है ना, एक आइडिया आते हैं किस तरीके से करनी है, क्या करना है, कैसे मुझे अपना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो माइंड उस हिसाब से फिर हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए माइंड को किसी ना किसी चीज़ में लगाना, ये भी एक एक्सरसाइज है। आप कहीं, आपको आज प्लान करना है पूरे दिन में, यार आज मेरी कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं, किस लोगों से मिलना है, क्या क्या काम करना है ना। तो ये एक एक्सरसाइज है ना? हम हेल्दी फील करते हैं। अगर हमारे पास ब्रेन की कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होगी, जिसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, है ना, तो वो चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स हैं, मतलब माइंड अलग है, और आपकी ये स्कैल्प की अलग एक्सरसाइज है, फेस की अलग है, गर्दन को कहते हैं ना कि गर्दन की मूवमेंट करनी है, गर्दन की एक्सरसाइज अलग है, स्कूल टाइम में भी आपने करी होगी, है ना? फिर आपकी शोल्डर्स की एक्सरसाइज अलग है, शोल्डर्स आप मूवमेंट करते हो, है ना, तो वो अलग है। और आपकी आर्म्स की अलग है, फिर आपकी मतलब लेग्स की एक्सरसाइज है, थाइस की है, आपकी कमर की एक्सरसाइज है ना? तो अलग अलग रोल है उसका। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको अपनी, मान लो आप कहो जी मैंने अपनी कमर को फ्लैक्सिबल बनाना है तो मैं टांगों की एक्सरसाइज करूँ सिर्फ, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो टांगों की एक्सरसाइज करने से कमर फ्लैक्सिबल तो नहीं होगी। या अपने थाइस का फ़ैट कम करना है तो आप कहो कि मैं गर्दन की एक्सरसाइज करूँ तो मेरी थाइस का फ़ैट कम हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए पूरी बॉडी की मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। मूवमेंट आप चाहे एज अ डांस कीजिए या आप एज अ कोई वर्कआउट ले लीजिए। आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? मतलब आप योगासन करिए और कोई भी वर्कआउट कर सकते हो, डांस कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, किसी चीज़ के भी थ्रू पूरी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसकी जब मूवमेंट होती है तो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होने से कई बीमारियां दूर होती हैं।
कई बीमारियाँ नो, हमारी हर चीज़ों के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं जब हमारी सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं, ब्लड सर्कुलेट। आपने देखा होगा ना, अगर देखो किसी को चक्कर आ रहा है, चक्कर क्यों आता है? छोटी सी बात है, चक्कर क्यों आता है? चक्कर तब आता है जब आपका कोई, जैसे ब्लड ना एक जगह जम जाता है, जब जम जाता है ना, वो सर्कुलेट ही नहीं हो रहा, सुन्न हो जाती है वो चीज़, चाहे वो दिमाग है चाहे कोई भी चीज़ है, तो वो पैरालाइज हो जाता है। वो पार्ट पैरालाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, और ब्लड सर्कुलेट क्यों नहीं, मूवमेंट नहीं हो रही है ना। तो जैसे कईयों को शुगर होता है, कहते, आपने सुना होगा यार उसको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसका हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, झंझनाहट होती थी, फिर एक दिन उसको पैरालाइज हो गया है ना, पैरालाइज अटैक पड़ जाते हैं उसको, और उसके बाद मतलब कहते हैं कि वो मतलब उसकी डेथ हो गई। तो मतलब अगर आप शुरू से ही अपनी बॉडी की मूवमेंट करते रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपको बचपन से एक आदत पड़ती है एक्सरसाइज करने की, हम बच्चे को शुरू से आदत डाल देते हैं, वो उसका लाइफ का पार्ट बन जाता है, तो कई बीमारियां हमारी वैसे ही चली जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए गाइस सभी को वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी की मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसको एज अ डांस के रूप में करिए। चाहे रोज़ आप किसी एक गाने पे डांस करके अपनी इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो इससे फ़ायदे ये होते हैं, एक तो मैंने इतने सारे आपको फ़ायदे बताए, दूसरा क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आता है, और जब आपको पसीना आता है, जब आप देखते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज या आप कोई डांस करते हो, उसके बाद आप पहले फ़ोटो खींचो और अपनी बाद में खींचो, पसीना आता है, और जब वो पसीने से वो स्वेटिंग होती है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो आपके और फेस पे ग्लो आता है ना, और फेस पे ग्लो आता है तो फिर एक अच्छी फीलिंग भी आती है और बॉडी एक्टिव भी रहती है, हमें अच्छा अच्छा सा लगता है। तो टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, हमारी टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और आपको पता है, ये सभी को पता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी हमें नहीं घेर सकती, चाहे कोई भी बीमारी हो, जब जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो योगासन, वर्कआउट, डांस, कोई भी चीज़ जिससे आपकी बॉडी मूवमेंट होती है, ये इसका बहुत बड़ा रोल है, सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और अगर आप ठान लेंगे तो ये ज़रूर कर सकते हो, और कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो ये आज से शुरू कर दीजिए आप, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप बिगिनर्स हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो एक नॉर्मल से वे से स्टार्ट करिए। आपने स्कूल में भी तो कभी एक्सरसाइज करी होगी, ऐसा तो नहीं है आपको कुछ भी आप नहीं कर सकते, अपने हाथों पैरों को कैसे हिलाया जा सकता है, क्योंकि फ्लैक्सिबिलिटी होगी। अब हमें देखने में क्या सिर्फ हमने इसीलिए एक्सरसाइज करनी है कि हमें कपड़े अच्छे लगे, भाई हम मोटे दिखते हैं, हम वेस्टर्न कपड़े पा लें, पतली लगे, हम इसीलिए हमने फैट कम करना है? नो, हमने एक्सरसाइज, हमने वर्कआउट इसलिए करना है ताकि हम हेल्दी रहें। हम अपनी लाइफ का इसे पार्ट बनाइए, और अपने को स्वस्थ बनाइए, अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए। अगर हर परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा, और हमारा पूरा संसार स्वस्थ होगा। कहते थे ना पहले कि व्यायाम हमारे इंडिया में कितना महत्व दिया जाता था व्यायाम को, लेकिन अब लोग, लाइफ इतनी बिजी है, रात को कब सो रहे हैं, सुबह कब उठ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपका लाइफस्टाइल जैसा भी है, आप रात को लेट भी सो रहे हो, कुछ भी है, लेकिन पूरे दिन में एक बार तो आप टाइम निकाल सकते हो ना, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वॉन्ट। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर हम चाह लें तो सब कुछ हो सकता है। तो ये ज़रूर कीजिए और बीमारी से बचिए। बाय।